सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन को काम से रोक दिया। नोटिफिकेशन मुअत्तल, हुक्म इम्तिना जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। कमीशन की तश्कील के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार। मजीद समाअत 31 मई को होगी। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बादी नज़र में इक़दाम अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। विफाकी हुकूमत का 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल की केस न सुनने की इस्तदा। एतराज़ करना आपका हक है। अदलिया विफाकी हुकूमत के मातहत है, ना ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी में जल्दबाजी दिखाई गई। अफसोस से कहना पड़ रहा है, जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश भी की गई। हमसे मशवरा करते तो बेहतर रास्ता दिखाते। चीफ जस्टिस का मुकालमा। मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि ये महंगाई, जब मैं सोचता हूँ तो यानी कि कहाँ मैं मुँह छुपा के जाऊँ। IMF के साथ आप सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। IMF ने जो कड़ी शराइत अपने हम पे लगाई, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर फाइनल बोर्ड में जाता है। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी, हमें माननी पड़ी। महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहाँ जाऊं। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ माहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने मॉनेटरी फंड की तमाम शराइत पूरी कर दी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन। 9 मई को जो हुआ वो तो 1965 में अजली दुश्मन भी नहीं कर सका था। मुश्किलात के बावजूद चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का कराची में सनतकारों से खिताब। आज हम शहर कायद में हैं, मगर मैं और आप सब कायद के इस मरकज़ में उनके आगे हम आज शर्मिंदा हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो लाहौर में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसका इंसाफ का तरीका यही है जो अभी 2021 6 जनवरी को जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहाँ पर जो सज़ाएं दी गई हैं, अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सज़ाएं मिलती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क की तारीख में बड़े हादसात हुए, कभी किसी सियासी जमात ने फौजी तनसीबात नहीं जलाई। 4 साल चोर और डाकू के नारे लगाने वाला पकड़ा गया तो जत्थे कायद आज़म के घर पर चढ़ दौड़े। साजिश के ताने बाने समंदर पार मिलते हैं। 9 मई को जलाओ घिराव और शहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई शर्मनाक है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। अवामी फलाह के मंसूबों पर सियासत अफसोसनाक। माजी में K4 को सरदखाने में डाला गया। फितने पर मबनी सोच रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म को कराची वालों की कोई फिक्र नहीं थी। शहर कायद को साफ पानी की फ्राहमी अवलीन तरजीह। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने K4 मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। K4 का मंसूबा है PM साहब, पानी हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। हम सब पे ज़िम्मेदारी है कि हम पानी को एक बुनियादी हक तस्लीम करें और पूरा मुल्क कोशिश करे कि इस बुनियादी हक को हम आम शहरी तक पहुँचाएँ। पानी की किल्लत कराची का देरीना मसला। मुल्क का वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद टैंकर खरीदने पर मजबूर हूँ। इस्लामाबाद में बैठकर मसाइल का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। शहर कायद को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। हुकूमत कराची पर तवज्जो दे तो हम IMF को भूल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब।
बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान पर कर सका, जो दहशतगर्द ना कर सके वो इमरान खान ने करके दिखाया। पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक एक टारगेट सेट किया हुआ था और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मैं मुझे गिरफ्तार करे तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड। जलाओ घेराव अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुआ। तमाम प्लानिंग जमान पार्क में की गई। शोहदा की बेहुरमती पर दिल खून के आंसू रो रहा है। अपने सियासी एजेंडे की तकमील के लिए आग लगाने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। जो काम दहशतगर्द और दुश्मन न कर सके वो PTI चेयरमैन ने कर दिखाया। मरियम नवाज का विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। जिस तरह बेदर्दी के साथ इस रिहाइशगाह के ऊपर जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नज़र नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। और जितने वाक़यात उस दिन हुए हैं उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी। इमरान खान 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी किरदार। जिना हाउस में बेदर्दी से तबाही फैलाई गई। जलाओ घिराव बगावत की तरबियत का नतीजा है। सब कुछ अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ। आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल मुआफ़ी। PTI चेयरमैन की जानिब से तोड़ फोड़ की मजम्मत महज आएँ बाएँ शाएँ है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। वज़ीर दिफा की कसूर में रैली में भी शिरकत। का यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीज़ें का बेदरेग इस्तेमाल। अब यह आपका वज़ीर आज़म था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इनअप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, मुनशियात निकली। PTI चेयरमैन की दिमागी हालत पर भी सवालिया निशान मौजूद है। हुकूमत से निकलने के बाद इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। हमारा भी इदारों से इख्तिलाफ रहा है लेकिन शोहदा की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।